हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा अथवा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों का प्रयोग करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी जो है बताना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए भी विलोपन विधि का जो है प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले विलोपन विधि लगाएंगे और लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो है दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1, x - y/3 बराबर 3। तो इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे और इसे जो है समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2y है, यहाँ 2 नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर हम 2 से गुणा करवा दें इसमें तो ये बराबर हो जाएगा और बराबर होने के बाद हम घटाना नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और गुणा किससे करवाएंगे, 2 से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पर ये हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, x/2 + 2y/3 ये लिख लेंगे बराबर -1 लिखेंगे, ये माइनस का 1 है और दूसरे की गुणा 2 से जब करवाएंगे तो 2x, ये -2y/3 और फिर जो है हम लिखेंगे 2 × 6, लाइन खींचेंगे, ये घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, x/2 + 2x ये बराबर 6 से 1 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 5x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 1 ये था, 4 1 5x/2 बराबर 5 लिख लेंगे। 5 × 5 होता है, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, x × x हो जाएगा और बराबर 2 × 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2। x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो y का मान पता चल जाएगा, या तो हम समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पर x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे, इसकी जगह पर, और y - 3 ऐसे ही लिख लेंगे, वो -y/3 और बराबर 3। ये जो है ये इधर पहुंच जाएगा, 2 उधर भेज देंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का y/3 बराबर 3 - 2। तो 3 से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी माइनस का y/3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, y = y हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा, -3। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर -3 हमारा आंसर हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, जो हमारा इस विलोपन विधि के द्वारा हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि का जो है प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। आप यहाँ पर देखोगे ये पहले वाले समीकरण को हम ऐसे ही ले लेते हैं, x/2 + 2y/3 बराबर -1 ऐसे ही लिख लेंगे। इसे समीकरण संख्या 1 मानेंगे। यहाँ पर x - y ये जो दिया था, x - y/3, y/3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर y/3 ये प्लस का हो जाएगा। और ये जो बाद वाला प्लस का 3 दिया है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये इधर जाएगा प्लस का और ये तो पहले से ही प्लस का, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में जो है x का मान रखेंगे। तो x ये वाला है, इसकी जगह पर ये वाला पूरा पद हमें रखना है। तो यहाँ लिखेंगे y/3 + 3 और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे, प्लस 2y/3 ये लिखेंगे बराबर -1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 मानेंगे और ये दर्जा पलट जाएगा। इससे पहले इसको हल करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y + 9 और बटे में 3 और गुणा लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2y/3 हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो y + 9 1 से गुणा कराएंगे इतना ही रहेगा और 2 × 6 हो जाएगा, प्लस 2y/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो दोनों पद नीचे वाले बराबर हो जाएंगे और यहाँ -1 लिख लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, y + 9 + 2 दूनी 4y हो जाएगा
और पूरे के बटे में 6 आ जाएगा बराबर -1। y और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 1 5 y हो जाएगा +9 बराबर ये 6 कम 6 हो जाएगा -6, ये उधर जाएगा। यानी ये वाला पद अगर जो हम -9 उधर भेज देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम माइनस का इस तरफ लिख लेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5y बराबर -6 और -9 बराबर ये 5 जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे -9 6 15 बटे 5 5 3 15, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, -3 हमारा आंसर हो जाएगा y का मान। अब y का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर y की जगह पर -3 बटे 3 रख लेंगे और प्लस का 3 रखेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 3। x बराबर 1 से 3 लेस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि जो है सबसे उपयुक्त है। इन दोनों विधियों को हल करने पर विलोपन विधि हमको सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगी।